अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सारे पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, इन सब को हम जो है पॉजिटिव वर्ब को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव वर्ब होते क्या हैं और इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सब इस वीडियो में तफसील से देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं? पॉजिटिव वर्ब्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जब कोई सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा होता बल्कि किसी और से काम करवा रहा होता है, किसी दूसरे पर्सन से काम करवा रहा होता है। इसके लिए बेसिकली 5 हमारे जो पॉजिटिव वर्ब हैं, बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड हमारे जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं वो हैं। सबसे पहले लेट। लेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज पॉजिटिव वर्ब। एक होता है मेक, गेट और फिर हैव और हेल्प। ये पांचों ही वर्ब जो हैं पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इनके एक सेपरेट अलग मीनिंग्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम इसको पढ़ने वाले हैं एज पॉजिटिव वर्ब पढ़ने वाले हैं, यानी किसी से काम करवाने के लिए। अब किस तरह से इसको हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है, क्या है चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए लेट एज पॉजिटिव वर्ब किस तरह से वर्क करता है, इसके क्या मतलब होते हैं, तो हम देखते हैं। देखें, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। लेट जो है हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को इजाज़त देते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि लेट एज मेन वर्ब काम करेगा इसमें, तो यहाँ पर जो इसकी फॉर्म्स चेंज होंगी टेंस के अकॉर्डिंग। लेट इसकी फर्स्ट फॉर्म है और लेट यानी कि इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो भी सेम ही रहेगी। आईएनजी फॉर्म हो जाएगी इसकी लेटिंग और ईएस और एस फॉर्म हो जाएगी इसकी लेट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें लेट एज पॉजिटिव वर्ब, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो काम करवा रहा है, ठीक है, वो सब्जेक्ट आ जाएगा। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा। देन उसके बाद लेट भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है, इसी तरह से जो परफेक्ट टेंसेज में थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म चाहिए होती है ना। देन उसके बाद आएगा, देखें लेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जिससे हम काम करवा रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? मी, यू, हिम, हर, अस और देम। अगर हम बोलेंगे मैंने उससे काम करवाया, तुमसे काम करवाया, तो वहाँ पे हम जो है उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे। जबकि अगर हमने उसका नाम ले लिया कि मैंने बिस्मा से काम करवाया, मैंने अली से काम करवाया, तो फिर वहाँ पे वो नाउन आ जाएगा। देन उसके बाद जो आएगी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा जो आ जाएगा। सो इसको सेंटेंस में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं उसे बात करने देती हूँ। मैं उसे बात करने देती हूँ, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का देता है। ये किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और अगर ही शी इट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस और एस का इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस होंगी वो लेट में होंगी। इसी वजह से जो है यहाँ पे जो आई है, आई के साथ तो लेट ही आएगा, तो लेट ही आ जाएगा। आई लेट हिम टॉक, आई लेट हिम टॉक। मैं उसे बात करने देती हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो आई आ गया। फिर लेट आया क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव जुमले में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रही, वहाँ पे तो डू और डज होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। यहाँ पे मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे नहीं होता। तो ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है आई लेट और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया, उससे काम करवाना। यहाँ पे मैंने एक लड़के को कंसिडर किया था इसलिए उसको मैंने हिम बोला। अगर यहाँ पे मैं लड़की कंसिडर करती तो हर आ जाता, ठीक है। फिर बात करना, तो बात करना वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये वाली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो चेंजेस होंगी टेंस के अकॉर्डिंग वो सिर्फ लेट में होंगी, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आ गई, बात करना, टॉक। आई लेट हिम टॉक, मैं उसे बात करने देती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो हमें इस बारे में सोचने दे रहे थे। वो हमें इस बारे में सोचने दे रहे थे। रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो यहाँ पे क्या होता है? वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म यूज होती है ना। तो यहाँ पे वो है, वो हमें बात नहीं करने दे रहे थे से हमें पता चल गया कि वो एक से ज़्यादा थे, यानी दे के साथ तो वर लगेगा तो बनेगा दे वर, और फिर आईएनजी फॉर्म लगेगी तो लेट में आईएनजी फॉर्म लगे लेटिंग। दे वर लेटिंग और हमें अस, ठीक। तो दे वर लेटिंग अस और सोचना थिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। अबाउट इट, इस बारे में, तो दे वर लेटिंग अस थिंक अबाउट इट, ठीक है। सिंपल इतना सा आसानी से बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम उन्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं। हम उन्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो हम जाने दे रहे हैं और उन्हें जाने दे रहे हैं, तो बनेगा वी आर लेटिंग देम गो फ्रॉम हेयर। वी आर लेटिंग देम गो यानी हम उन्हें जाने दे रहे हैं फ्रॉम हेयर।
नेक्स्ट सेंटेंस, उसने हमें अपना मोबाइल इस्तेमाल करने दिया। तो किसने करने दिया? उसने। तो ही सब्जेक्ट बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी लेट, तो सेकंड फॉर्म लेट ही रहती है, तो बनेगा ही लेट अस यूज़ हिज मोबाइल। ही लेट अस यूज़ हिज मोबाइल, उसने हमें अपना मोबाइल इस्तेमाल करने दिया। आई होप कि आपको लेट का एज पॉजिटिव वर्ब यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। शाजिया ने बच्चों को बाहर जाने दिया। शाजिया ने बच्चों को बाहर जाने दिया। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जब तक अगले पॉजिटिव वर्ब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मेक। सो मेक इस पॉजिटिव वर्ब हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें टू फोर्स और रिक्वायर समवन टू डू समथिंग, हम किसी को फोर्स करेंगे, जब हमें कोई चाहिए होगा करवाने के लिए कोई काम, तो हम जब काम करवाएंगे फोर्स करके उससे, तो हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। मेक भी एज मेन वर्ब काम करेगा, इसमें चेंजेस होंगी, तो वो इसकी फॉर्म्स क्या होंगी? मेक, मेड, मेड। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है मेड, और आईएनजी फॉर्म होगी मेकिंग, और ईएस और एस फॉर्म होगी इसकी मेक्स। ठीक है, चलें सेंटेंस में देखते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सेम लेट वाला होता है, बस लेट की जगह यहाँ पे मेक लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, देन मेक आएगा, मेक के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा। आपको मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। देन उसके बाद नाउन भी आ सकता है, यानी कोई किसी का नाम जिससे हम काम करवा रहे हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लेट में क्या होता है? हम किसी को कुछ करने देते हैं, यहाँ पे हम किसी से कुछ करवाएंगे, और वो भी फोर्सफुली, उसको फोर्स करके। ठीक है, किस तरह देखें, उसने हमसे काम करवाया। उसने हमसे काम करवाया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसी तरह से आती है ना। तो मेक की सेकंड फॉर्म क्या है? मेड। तो बनेगा ही मेड अस डू द वर्क। ही मेड अस डू द वर्क। हमने लड़के को कंसिडर किया, ही आ गया, और मेड सेकंड फॉर्म आई, और हमसे काम करवाया तो हम के लिए आ गया अस। ठीक है, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी काम करना, डू, और द वर्क काम आ गया। तो ही मेड अस डू द वर्क, उसने हमसे काम करवाया। ठीक है, उसने काम नहीं किया, बल्कि उसने हमसे काम करवाया, नहीं उसने हमें काम करने दिया। इस तरह भी नहीं है कि उसने हमने काम करने दिया फिर वो लेट से बन जाता कि ही लेट अस डू द वर्क, लेकिन यहाँ पे उसने हमसे काम करवाया, तो बनेगा ही मेड अस डू द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, हम उससे बर्तन धुलवा रहे हैं। हम उससे बर्तन धुलवा रहे हैं, हम उसे फोर्स करके उससे बर्तन धुलवा रहे हैं। तो रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है ना। इस एम आर के बाद क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पे मेक की आईएनजी फॉर्म आएगी। किस तरह देखें, हम हैं तो वी आया, वी के बाद आर लगाते हैं, हमें ये पता है इस एम आर में से आर लगाते हैं वी के साथ, तो वी आर, मेक में आईएनजी फॉर्म आ गई, मेकिंग हिम, उससे, तो उसको हमने कंसिडर किया एक लड़का है, तो हिम, और डू द डिशेस, तो यहाँ पे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगी वो मेक में ही होंगी। वी आर मेकिंग हिम डू द डिशेज, हम उससे बर्तन धुलवा रहे हैं। डू द डिशेज जो है कोलोकेशन है, इसका मतलब होता है बर्तन धोना। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने अपने भाई से कपड़े सिलवाए हैं। उसने अपने भाई से कपड़े सिलवाए हैं, तो एक काम हो चुका है, उसने सिलवा लिए हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़ आता है, हैव हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसी तरह ही है ना। और हैव हैज़ किस तरह से हैज़ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसने धुलवाए हैं, तो यहाँ पे जो क्या है? शी है, हमने एक लड़की को कंसिडर किया है। तो सेंटेंस यहाँ पे बनेगा शी हैज़ मेड हर ब्रदर स्टिच द क्लॉथ्स। सो शी हैज़, सो यहाँ पे शी के बाद हैज़ आया, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड आया, फिर उस अपने भाई से तो हर ब्रदर, शी हैज़ मेड हर ब्रदर स्टिच द क्लॉथ, सिलवाना कपड़े, तो स्टिच की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उससे अपना काम मत करवाओ। उससे अपना काम मत करवाओ एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि ये नेगेटिव है तो डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पे सेम वही होगा, डोंट के बाद मेक लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस तरह देखें, डोंट मेक हिम डू योर वर्क, डोंट मेक हिम डू योर वर्क, सिंपल। आई होप कि आपको मेक भी एज पॉजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मैंने उसे समझा दिया, मैंने उसे समझा दिया। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेक को एक और तरह से इस्तेमाल किया जाता है, देखें वहाँ पे क्या था, मेक आ रहा था, मेक के बाद जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आ रहा था, यहाँ पे बस क्या होगा, एक एडजेक्टिव आएगा। जैसे कि देखें, आप मुझे उदास कर रहे हैं, आप मुझे उदास कर रहे हैं, आप मुझसे कोई काम नहीं करवा रहे बल्कि आप मुझे उदास कर रहे हैं, तो बनेगा यू आर मेकिंग मी सैड, यू आर मेकिंग मी सैड। ठीक है, यानी आप कॉज बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं मेरी उदासी की, तो यू आर मेकिंग मी सैड।
नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी मुस्कुराहट मेरा मूड खुशगवार कर देती है, यानी आपकी जो मुस्कुराहट है वो मेरे मूड के खुशगवार होने का सबब बन जाती है, कॉज बन जाती है। ठीक है, तो बन जाएगा योर स्माइल मेक्स माई मूड प्लेजेंट। योर स्माइल मेक्स माई मूड प्लेजेंट। आई होप कि आपको ये वाला यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, हमने उसे नाराज़ कर दिया, हमने उसे नाराज़ कर दिया। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गेट। गेट एज पॉजिटिव वर्ब जो यूज़ होता है ना, वो होता है किसी को कन्विंस करके काम करवाने के, यानी टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को हम मना कर उसको राज़ी करके काम करवाते हैं, जबकि मेक हम किसी को फोर्स करके काम करवा रहे थे। ठीक है, तो गेट की फॉर्म्स क्या होंगी, गेट, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी गॉट, और आईएनजी फॉर्म होगी इसकी गेटिंग, और ईएसआरएस फॉर्म होगी इसकी गेट्स। ठीक है, चलें इसको हम देखते हैं पहले एक्टिव सेंटेंस में। एक्टिव सेंटेंस आपको पता है ना, यानी कि जिससे हम काम करवा रहे हैं, यानी काम करने वाला वो मेंशन होगा तो वो एक्टिव सेंटेंस है, और जिससे हम काम करवा रहे हैं वो मेंशन ना हो तो फिर वो पैसिव हो जाएगा, है ना। तो हम इसके एक्टिव और पैसिव दोनों को देखेंगे, देखते हैं। सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। देन उसके बाद आएगा गेट, ठीक है, वहाँ पे आता था मैक, यहाँ पे आएगा गेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन, यहाँ तक तो सेम था। वहाँ पे क्या आ रहा था, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। यहाँ पे क्या होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे हम। वहाँ पे मेक में और लेट में जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और नाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आ रही थी। यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन अदर वर्ड्स आ जाएंगे या ऑब्जेक्ट जो हम कहलाते हैं वो। सो सेंटेंसेस, मैंने दानियाल से अपना काम करवा लिया है। मैंने दानियाल से अपना काम करवा लिया, यानी काम करवाने का जो अमल है वो हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो सब्जेक्ट के बाद हैव है, इसमें से कोई एक आएगा, तो मैंने करवाया है तो आई हैव, आई के साथ तो हैव लगता है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो गेट की थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगी। किस तरह बनेगा, आई हैव गॉट, अब यहाँ पे दानियाल है तो नाउन आ गया, आई हैव गॉट दानियाल टू डू माई वर्क, मैंने दानियाल से अपना काम करवा लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मेरी अम्मी मुझसे खाना पकवा रही हैं, कि वो मुझसे ज़बरदस्ती नहीं खाना पकवा रही, मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर रही हूँ, उन्होंने मुझे राज़ी किया है काम करवाने के लिए। बनेगा माई मदर इज़ गेटिंग मी टू कुक फूड। ठीक है, अगर यहाँ पे होता मेकिंग, यानी अगर वो मुझसे ज़बरदस्ती खाना पकवा रही होती तो बनेगा माई मदर इज़ मेकिंग मी और कुक द फूड, टू नहीं आता फिर। माई मदर इज़ गेटिंग मी टू कुक फूड मीन्स कि उन्होंने मुझे राज़ी किया खाना पकाने पर। आई होप कि आपको गेट का यूज़ समझ में आ गया होगा एक्टिव सेंस में। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो हमसे कपड़े सिलवाते हैं, वो हमसे कपड़े सिलवाते हैं, तो वो हमें राज़ी करते हैं कपड़े सिलवाने के लिए। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके पैसिव यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे किसी को जो है हम जाहिर नहीं करेंगे, यानी जिससे हम काम करवा रहे हैं उसको जाहिर नहीं करेंगे। जो काम करवा रहा है वो तो आएगा, लेकिन जो है जिससे काम करवा रहे हैं, यानी जो काम करने वाला है वो जाहिर नहीं होगा। देखें, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, देन गेट भी टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा इसकी फॉर्म्स। देन उसके बाद देखें, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन नहीं आएगा, बल्कि ऑब्जेक्ट आएगा बजाते खुद, यानी जो काम किया जा रहा है। देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनेटिव भी नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा या अदर वर्ड्स जो होंगे आ जाएंगे। देखें किस तरह से, मैंने मोबाइल ठीक करवाया, किससे करवाया यहाँ पे जाहिर नहीं है, तो ये एक पैसिव है। अगर यहाँ पे होता है मैंने दानियाल से अपना मोबाइल ठीक करवाया, तो यहाँ पे दानियाल आ जाता, वो एक्टिव सेंटेंस हो जाता, क्योंकि मोबाइल ठीक करने वाला कौन है, दानियाल है। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने मोबाइल ठीक करवाया, मोबाइल ठीक करने वाला जो है यहाँ पे जाहिर नहीं है, ये एक पैसिव है। तो बनेगा आई हैव गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई हैव गॉट माई मोबाइल रिपेयर, तो गॉट के बाद हमने माई मोबाइल लगाया, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक करवाना, रिपेयर की थर्ड फॉर्म आगे रिपेयर्ड, तो आई हैव गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपना घर पेंट करवा रहा है, वो अपना घर पेंट करवा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस बनेगा ही इज़ गेटिंग हिज हाउस पेंटेड, ही इज़ गेटिंग हिज हाउस पेंटेड। ठीक है, तो हिज हाउस हमने पहले लगा दिया, यानी जो चीज़ पेंट करवाई जा रही है वो आ गई, और पेंट की आईएनजी, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड आ गई, तो ही इज़ गेटिंग हिज हाउस पेंटेड। आई होप कि आपको इसका पैसिव यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, हम सुबह से अपना काम करवा रहे हैं, हम सुबह से, तो यहाँ पर टाइम पीरियड हैव बीन हैज़ बीन वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके नेक्स्ट जो वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, पॉजिटिव वर्ब, वो है हैव।
हैव और गेट जो है एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बस इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग है। टू ऑथोराइज समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को जो है आप ड्यूटी दे देते हैं, उसको इख्तियार दे देते हैं कुछ काम करने का, या आप पैसे दे के कोई काम करवाते हैं, किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उस काम को करने की। यहाँ पे हैव की फॉर्म्स भी होंगी चेंज। हैव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी हैड, आईएनजी फॉर्म होगी हैविंग, और इसकी जो फिफ्थ फॉर्म में यानी ईएस और एस फॉर्म में हैज़ होगी। ठीक है, अब देखिए इसको सेंटेंसेस में अगर एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, जब जिससे हम काम करवा रहे हैं वो जाहिर हो, तो फिर क्या बोलेंगे, देखें सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद आएगा हैव, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा हैव के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगा देंगे उसका जिससे हम काम करवा रहे हैं, या नाउन आ जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, किस तरह से देखें, मैं उससे काम करवा रहा हूँ, मैं उससे काम करवा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है तो बनेगा आई एम हैविंग हिम डू द वर्क, आई एम हैविंग हिम डू द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हमने उससे दुकान साफ करवाई है, हमने उससे दुकान साफ करवाई, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, बनेगा वी हैव हैड हिम क्लीन द शॉप। तो वी हैव यहाँ पे जो हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो हैव है लगता है उसमें से ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, जबकि हैड यहाँ पर एज पॉजिटिव वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी थी, तो फिर हैव की थर्ड फॉर्म हैड यूज़ हुई। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम आ गया, उससे दुकान करवाई साफ, और क्लीन साफ करना, देन द शॉप आ गया, तो वी हैव हैड हिम क्लीन द शॉप। आई होप कि आपको इसका एक्टिव यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, वो अपना मोबाइल हमजा से ठीक करवाता है, वो अपना मोबाइल हमजा से ठीक करवाता है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट यानी इसके पैसिव यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे सेम गेट वाला ही से वो होगा, सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा, हैव भी टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म्स चेंज होंगी। देन उसके बाद देखें ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वही थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे। किस तरह देखें, मैंने अपने बाल कटवाए, तो पैसे दे के बाल कटवाए हैं मैंने, तो बनेगा आई हैड माई हेयर कट, क्योंकि कटवाए पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, यानी सिंपल सेंटेंस में अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो वहाँ पे डिड आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं आया, तो आई के बाद हैड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैव की, तो आई हैड माई हेयर, तो क्या कटवाए बाल, तो यहाँ पे माई हेयर आ गया ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, तो काटने के लिए कट की सेकंड और थर्ड फॉर्म कट ही होती है, तो आई हैड माई हेयर कट। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा है, वो अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस से बनेगा ही इज़ हैविंग हिज कार रिपेयर्ड, ही इज़ हैविंग हिज कार रिपेयर्ड। ठीक है, आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, हम उसकी कार बिकवा रहे थे, हम उसकी कार बिकवा रहे थे। तो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो के हम लास्ट पॉजिटिव वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हैं हेल्प। हेल्प के नाम से ही जाहिर है ये किसी को टू हेल्प और असिस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने में उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना, तो वहाँ पे हम हेल्प का इस पॉजिटिव वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हेल्प की फॉर्म भी होंगी, हेल्प की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड, और आईएनजी फॉर्म होगी इसकी हेल्पिंग, और ईएस और एस फॉर्म होगी इसकी हेल्प्स। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो क्या होगा, सेम इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्प, हेल्प की सेकंड फॉर्म, हेल्प की जो फॉर्म्स हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, यानी जिससे हम काम, यानी जिसकी हम मदद करवा रहे हैं कुछ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाएगा या नाउन आएगा, जो है आपके ऊपर है, आप लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। किस तरह देखें, उन्हें वहाँ बिठा दो। अब देखिए ये जो सेंटेंस था वो तो नॉर्मल सेंटेंस थे। अब अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो बस इस स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा दें, तो ये हेल्प से लेके यहाँ तक सेम जो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो इम्पेरेटिव का होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाएगा हेल्प, हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन में से कोई एक, फिर टू लगा सकते हैं या ना लगाएं, आपकी मर्जी है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह देखें, उन्हें वहाँ बिठा दो, यानी कि उनकी मदद कर दो वहाँ बैठने में, बल्कि खुद ही जाएंगे, बस उनको बिठा दो, उनको जगह दिखा दो, उनकी मदद कर दो, तो बनेगा हेल्प हर टू सिट देयर, हेल्प हर टू सिट देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपने भाई का होमवर्क करवा रही है, तो अपने भाई का होमवर्क करवा रही है यानी अपने भाई को होमवर्क करने में उसकी मदद कर रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनेगा शी इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर टू डू होमवर्क,
शी इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर टू डू होमवर्क। आई होप कि आपको हेल्प का यूज़ भी एज पॉजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा, आपको सारे पॉजिटिव वर्ब्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट बच्चे को जूता पहना दो। बच्चे को जूता पहना दो। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।